Welcome to LearnerBee. I am Shivani Chauhan. Class 7th Maths Chapter 10 Algebraic Expressions Exercise 10.1 का अब हम क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन 7 देखने वाले हैं। तो हमें सबसे पहले सीखना पड़ेगा कि लाइक और अनलाइक टर्म्स होते क्या हैं। तो देखो, जो बिल्कुल एक जैसे दिख रहे हो वो लाइक हैं। जैसे कि ये 1 है और ये 2 है, एक जैसे तो नहीं दिख रहे हैं बट ये लाइक टर्म्स हैं। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों कांस्टेंट हैं। यानी कि अगर हमसे पूछा जाए कि टर्म लाइक है या फिर अनलाइक है, तो जितने भी कांस्टेंट हैं ना, जितने भी कांस्टेंट हैं सारे के सारे लाइक टर्म्स हैं। ठीक है, जितने भी कांस्टेंट हैं, चाहे वो 100 हो 1, ये दोनों क्या हैं? लाइक टर्म्स हैं। अब ऐसे ही 2y और 7y, अब इसमें हम लोग देखेंगे वेरिएबल। ये जो x, y, a, b, ये सारे के सारे वेरिएबल्स होते हैं। तो ये जो 2y और 7y है ना, ये भी आपस में लाइक टर्म्स हैं। हम बिल्कुल सेम दिखने की बात नहीं कर रहे हैं, हम सेम टर्म्स की बात कर रहे हैं। दोनों के दोनों में y है तो ये लाइक टर्म हो जाएगा। अगर यही y या फिर y स्क्वायर होता तो अब ये अनलाइक हैं, क्योंकि एक y है और एक y स्क्वायर है। तो इस तरीके से हम लोग निकालते हैं लाइक टर्म्स को या फिर अनलाइक टर्म्स को। अभी हम लोग क्वेश्चंस करते हैं और क्वेश्चंस के थ्रू ही हम अच्छे से समझते हुए चलते हैं कि कौन सा लाइक है और कौन सा अनलाइक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, फर्स्ट पार्ट, 1 और 100। ये एग्जाम्पल तो मैं आपको दे ही चुकी हूँ कि एक 1 है और एक 100 है। तो दोनों के दोनों क्या है? कांस्टेंट है, दोनों के दोनों नंबर हैं। अब इनकी जगह 7 और 8 भी होता या कुछ भी होता, दोनों के दोनों नंबर है ना, इसीलिए लाइक टर्म हो जाएंगे। सेकेंड पार्ट है, देखो, -7x और 5/2x। अब देखो ज़रा, -7 और 5/2 तो डिफरेंट है, बट जब x या y लग जाएगा तो हम नंबर पे ध्यान नहीं देंगे, हम देखेंगे कि ये भी x है और ये भी x है, दोनों में एक एक x आ रहा है, इसीलिए ये लाइक टर्म है। अब ये तो दोनों के दोनों लाइक निकल आए। नेक्स्ट देखते हैं 29x और 29y। ये अनलाइक हैं। क्यों? क्योंकि एक x है और एक y है, इसलिए ये क्या हुए? ये हुए अनलाइक टर्म्स। फोर्थ पार्ट देखते हैं, अनलाइक क्यों हुआ? क्योंकि एक x है एक y है, अलग है बिल्कुल। 14xy और 42yx। अब ज़रा ध्यान से देखो, ये xy है और ये yx है। मल्टीप्लिकेशन में आप x इंटू वाई लिखें या y इंटू एक्स लिखें, ये दोनों ना सेम ही होते हैं। जैसे कि 2 इंटू 3 और 3 इंटू 2, दोनों के दोनों 6 ही होते हैं, इसीलिए ये वाले क्या हो जाएंगे? लाइक टर्म हो जाएंगे, क्योंकि दोनों के दोनों में xy आ रहा है, इसीलिए ये लाइक हो जाएंगे। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो ना आप कि भाई ये तो xy है और ये yx है, ये 14 है। नंबर तो आप भूल ही जाओ, नंबर नहीं देखना है, ये टर्म्स देखना है कि xy है और ये yx है, दोनों में एक एक x है और एक एक y है, इसीलिए ये सेम हो गए। फिफ्थ, 4m² p और 4mp स्क्वायर। अब देखो, यहाँ पे m स्क्वायर है और यहाँ पे सिंगल m है, यहाँ पे p है और यहाँ पे p स्क्वायर है, तो ये अनलाइक है। अनलाइक क्यों हुए ये? क्योंकि भाई एक में एक है, इसमें 2m है और इसमें 1m है, इसमें 1p है और इसमें 2p है, तो डिफरेंट है, राइट? ये बिल्कुल डिफरेंट है। नेक्स्ट, 12xz और 12x² y²। अब इसमें देखो, ये x है एक, यहाँ पे 2x आ गए, यहीं पर ये अलग हो गया, यहाँ पे एक z है और यहाँ पे तो y है, तो बिल्कुल ये अलग हो गए, तो ये हो गए अनलाइक। हमें मैच करना है टर्म्स को, x को y को आपस में, कि कितने x है कितने y हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 7 में 2 ही पार्ट्स हैं और इसमें हमें बोला गया है आइडेंटिफाई लाइक टर्म्स। जो एक जैसे टर्म है ना, उनको आपको आइडेंटिफाई करना है। तो अगर हम इसमें देखें तो देखो, ये क्या है? -xy² है। मैं ये 6th वाला रब कर देती हूँ और हम इस पे नीचे ही सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर। हाँ,
तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ पर एक्स वाई स्क्वायर है। एक तो ये एक्स वाई स्क्वायर आ गया। अब ढूंढते हैं क्या और कोई भी एक्स वाई स्क्वायर है। यहाँ पर देखो ये रहा एक एक्स वाई स्क्वायर, और एक्स वाई स्क्वायर हैं और तो नहीं है। तो लाइक टर्म्स इसमें क्या क्या हो गए, तो हम ढूंढते हैं लाइक टर्म्स। एक तो एक्स वाई स्क्वायर है और ये है 2xy स्क्वायर। एक लाइक टर्म तो हमारे पास ये हो गया, ठीक है, इसको हम a मान लेते हैं। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट और ढूंढते हैं लाइक टर्म्स। अब इसको मैं यहाँ से रब करूँ तो एक, अब इससे ढूंढते हैं ये वाला, तो -4yx स्क्वायर। अब इसके जैसा कुछ है, yx स्क्वायर देखना है हमें। yx स्क्वायर है, yx स्क्वायर ये रहा, ये मिल गया हमें एक, और yx स्क्वायर बट ये x स्क्वायर y है, सेम ही होता है, इससे पहले ही मैंने आपको समझाया है। तो हमारे पास ये आ गया 20x स्क्वायर y, ये भी सिमिलर हो गया। नेक्स्ट 8x स्क्वायर, और यहाँ पे देखो ये रहा -11x स्क्वायर। तो फिर से 8x स्क्वायर और -11x स्क्वायर। इधर देखो ये है 2xy स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा, और कोई है इसके जैसा y स्क्वायर 2xy, ये रहा नहीं, अच्छा ये तो हम लोग ऑलरेडी कर ही चुके हैं, ये वाला तो हम लोग कर चुके हैं। अब हम देखते हैं 7y ये है। अब y सिंगल y ये रहा, तो ये हमें मिल गया। और ढूंढते हैं, ये एक हो गया, 2 3। अब -11x स्क्वायर, ये वाला तो हम लोग कर ही चुके हैं। अब ये 100x और 100x ढूंढते हैं, मतलब x ढूंढते हैं सिंगल या फिर कुछ भी। ये रहा 3x और ये 100x, तो ये हो गया 100x और 3x। और ढूंढते हैं ये -11yx, तो yx है और ये रहा xy, तो ये हो गया 2xy। ये हमारे हो गए लाइक टर्म्स। तो ये वाला आपस में, ये दोनों एक जैसे हैं, ठीक है, ये एक जैसे हैं आपस में, ये एक जैसे हैं आपस में, ये एक जैसे हैं आपस में, ये एक जैसे हैं, और ये एक जैसे हैं आपस में। ठीक हो गया। अब हम लोग बी पार्ट देख लेते हैं। तो ए पार्ट ये हो गया, बी पार्ट में ए पार्ट आप लोगों ने नोट कर लिया है, जल्दी से नोट कर लीजिए। और मैं अब इसको रब कर रही हूँ, बी पार्ट हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं। तो अब हम करते हैं बी पार्ट। सिमिलर जैसे हमने ए पार्ट किया है, बी भी बिल्कुल उसी तरीके से हम लोग करेंगे। तो बी पार्ट देखते हैं, इसमें मैं ना कलर्स हटाऊंगी नहीं। ये है 10pq, 10pq, तो 10pq एक तो ढूंढते हैं आप, pq ये रहा, एक तो qp हो या pq हो, और है क्या, और देखो ये रहा 78qp। तो हमारे पास -7qp आया और हमारे पास 78qp आया। देखो सब में qp है। नेक्स्ट देखते हैं लाइक टर्म। अगर हम 7p ढूंढें तो p और देख लेते हैं, कहीं पर सिंगल p और हमें दिख रहा है क्या। ये देखो एक तो हमें ये दिख गया, हाँ बस यही है। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास, अगर मैं इसको 1 मान लूँ, 2 हमें मिला 7p और 7405p। अब एक और बार कलर चेंज कर लेती हूँ, 8q q और है कहीं पर, हाँ ये देखो ये रहा -100q, और q है क्या कहीं पर, और तो कहीं पर q है नहीं। तो इसलिए थर्ड जो मिला हमें वो मिला 8q और -100q, क्योंकि देखो दोनों में q कॉमन है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट मैं एक और कलर चेंज कर लेती हूँ, ये ले लेते हैं ब्लू। तो ये -p² q², तो ये देखो 12q² p², बस यही दोनों हैं। तो ये हो गया -p² q² और 12q² p², ये हो गया
हमारे पास फोर्थ। अब फिफ्थ नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। इसमें हम लोगों को बोला है ये है -23। दूसरा कलर ले लेती हूँ, सेम हो रहा है, ब्राउन ले लेते हैं। चलो -23 कांस्टेंट है, ये देखो नंबर। अब हमें नंबर ढूंढना है जो सिंगल सिर्फ नंबर हो, तो ये भी हमें मिल गया। एक तो -23 नंबर था और 41 लाइक टर्म्स ये दोनों हैं। आप कहेंगे तो अलग है, बट ये टर्म्स तो लाइक है ना, दोनों के दोनों कांस्टेंट हैं। अब हम लोग एक और कलर ले लेते हैं कोई सा, ये चलिए लाइट ग्रीन। -5p², यानी कि p² ढूंढना है, तो ये रहा एक और p²। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया सिक्स्थ -5p² और ये 701p², ये आ गया। अब हम एक और ले लेते हैं, चलो रेड ले लेते हैं प्रॉपर। इसमें देखो ये रहा 13p² और यहाँ पे qp², ये दोनों बिल्कुल सेम हैं। 13p² q और ये है qp²। तो ये सारे के सारे आपस में लाइक टर्म्स हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने पूरी की पूरी एक्सरसाइज कर ली कंप्लीट। वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।